हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने बिजनेस करना हो सर, हम बैंक में जाते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, और बैंक क्या है, साहूकार है, वो अपने चार्जेस काटेगा और फिर हमें पैसे दे देगा, लेकिन वो पैसा किसका है? आपका। मैंने बिजनेस करना, मैं बैंक को दे रहा हूँ कमीशन और पैसा दे रहा हूँ बैंक से, और फिर बैंक में किस्त भर रहा हूँ, वो साहूकार के फंड चला रहा है। लेकिन इसके इनवर्स यूएसए में क्या है, हम सब लोग हैं, मुझे बिजनेस करना है, आप मेरे परिवार का हिस्सा है, आप क्या करेंगे सर, उसमें हिस्सेदारी डालेंगे कि वैसे जी काम करिए, हम आपको पैसा देते हैं, हम साहूकार के थ्रू होके नहीं देंगे, आपको डायरेक्ट देंगे, आपको प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमें हिस्सेदारी मिलेगी, और अगर आपको टेक्निकल चीजों की जरूरत पड़ेगी तो हम आपको गाइड करेंगे, आप अकेले होंगे, हम साथ खड़े होंगे और हमारा वेंचर आगे बढ़ेगा, तब वो देश नंबर 1 है। और भारत में क्या है, घर में करोड़ों पे रखा है, लेकिन भाई बिजनेस कर रहा है, उसके बिजनेस में हिस्सेदारी नहीं डाली, क्योंकि यार पता नहीं इसका देना कि नहीं देना, क्योंकि मुझे तो काम करना नहीं है, मुझे तो रूल करना भाई के ऊपर, ये वाली स्थिति है भारत में। अब अगली बात क्या है, जैसे पीछे जैसे बजट में 10 मिनट में होगा, एलआईसी ऑफ इंडिया एक एग्जांपल होगा, एलआईसी ऑफ इंडिया का डिसेंट्रलाइज किया 20% स्टेक का भारत सरकार ने, कि उसमें प्राइवेट प्लेयर जो है वो अपना पैसा लगाएं और एलआईसी आगे बढ़ेगी। और हमारे जो अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं उन्होंने क्या बोले कि मोदी ने तो देश बेचना शुरू कर दिया। मुझे बताइए, जब तक 100% एलआईसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, अब सरकार अपने तरीके से पैसे खर्च रही है, कोई पता नहीं है सही खर्च रही है गलत खर्च रही है, लेकिन जब 20% प्राइवेट स्टेक होल्डर उसमें हिस्सा डालेंगे तो ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है कि कम आएगी? ज्यादा है। और जब ज्यादा आएगी तो वहां पे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, ज्यादा लोग स्ट्रेंथन होंगे, ज्यादा काम होगा। लेकिन ऑपोजिस्ट लोगों ने क्या किया, नहीं बोले तो देश बिक जाएगा, आप प्रूव करके बताओ कैसे बिकेगा? नहीं बिक, तो हम लोग बैठ जाते हैं भावनाओं में, नहीं इन्होंने तो देश बेच दिया ना, हम इसको ही कर देते हैं। तो ऐसी हकीकत ये किस चीज से पॉसिबल हुआ है, जो मुझे नॉलेज हुई है, ये आईटी लिटरेसी से। फटाक से नेट पे जाते हैं, पढ़ते हैं क्या सही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट ओपन करनी है, वहां से पढ़ना है क्या जी, मुझे किसी पत्रकार की जरूरत नहीं, किसी अखबार की जरूरत नहीं, मैं खुद पढ़ लेता हूँ नेट पे, सारे बच्चों को कोई ऑनलाइन डिजिटल देखो, वहां से पढ़ लो। और जो भी कंप्लेंट करनी है, सरकार ने ग्रीवियंस पोर्टल दिया हो, हिमाचल सरकार ने, भारत सरकार ने, मुझे जब शंका होती है कि मेरी सरकार सही काम नहीं कर रही है, तो मैं ग्रीवियंस पे मेल डाल देता हूँ कि मेरा काम नहीं हो रहा, सिस्टम नहीं कर रहा। वो सरकार के लोग मेरे घर आते हैं, काम करके जाते हैं, नमस्ते करके जाते हैं, मेरा काम हो जाता है, मैं सरकार से पूछूं जो अच्छा लगता है मैं उसको बोर्ड करता हूँ, बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ ऐसा ही युवा हमारा आने वाले टाइम में होना चाहिए, वो वर्ग लाना नहीं चाहिए, अदरवाइज भारत के युवाओं का मिस यूटिलाइज होना लाजमी है, वो होता रहेगा। तो मेरे शब्दों में मैंने आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अगेन सर आपको बधाई इस कार्यक्रम को करने के लिए, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह जी। मैं आपके लिए बस यही कहना चाहता हूँ कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और आपने भी जिस तरह से हौसला दिखाया है